हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल कंस्ट्रक्शन में। आज हम बात करेंगे कि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को कंस्ट्रक्शन साइट पे किन किन बातों के बारे में जानना बेहद आवश्यक होता है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिविल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चले शुरू करते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है पैरापिट वाल। तो पैरापिट वाल को की मिनिमम हाइट कितनी होती है? तो पैरापिट की मिनिमम हाइट कितनी होती है, उससे पहले ये जानेंगे कि पैरापिट वॉल क्या होता है। तो आप देखते हो घरों के छत पे चारों ओर, छतों के एज के चारों ओर तरफ हम एक दीवार खड़ी करते हैं, उस दीवार को हम पैरापिट वॉल कहते हैं। और पैरापिट वॉल की जो मिनिमम हाइट होती है वो 1 मीटर रखते हैं, या लगभग 3 फीट के बराबर हम उसकी ऊंचाई रखते हैं। इसके बाद दूसरा डीपीसी है। डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कंक्रीट, और डीपीसी का प्रयोग हम प्लिंथ बीम के ऊपर करते हैं। इससे क्या होता है, घरों में सीलन आने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और डीपीसी की जो मोटाई होती है वो लमसम 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर के लगभग हम कास्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि हम 1-2-4 का मसाला बनाते हैं, और 1-2-4 का मसाला बना के उसमें डॉक्टर फिक्सिड केमिकल का यूज करते हैं, ताकि वो सीलन से आने के रोकने के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। तो इसका प्रयोग करके 1 सेंटीमीटर मोटा हम डीपीसी प्लिंथ बीम के ऊपर कास्ट करते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है कि हमारे घरों में छत की हाइट क्या होती है, मतलब फर्श से छत की हाइट क्या होती है, मतलब कितने हाइट पे हम छत को कास्ट करना चाहिए घरों में। तो घरों में 3.15 मीटर के हाइट पे, या लगभग 10 फीट या 11 फीट के हाइट पे हम घरों के छत को क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। मतलब लमसम आप समझिएगा कि जो हमारे फर्श से छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लगभग 10 से 11 फीट के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट आता है कि लिंटर बीम क्या होता है। तो आप समझिएगा कि जो दरवाज़ा और खिड़की के ऊपर हम आरसीसी की, मतलब दरवाज़ा और खिड़की के टॉप पर हम आरसीसी की एक बीम कास्ट करते हैं, उसी बीम को हम लिंटर बीम कहते हैं। ठीक है। और लिंटर बीम की जो मिनिमम जो उसकी मोटाई होनी चाहिए वो कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसकी चौड़ाई जो होनी चाहिए वो दरवाजे के चौड़ाई या खिड़की के चौड़ाई से दोनों तरफ 3-3 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, 3 इंच या 4 इंच के बराबर एक्स्ट्रा ले सकते हो। या आप बहुत लोग ऐसा होते हैं कि वो लिंटर लेवल पे पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ वो बीम को कास्ट कर सकते हैं, वो दोनों आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है कि स्लैब, जो हम घरों में जो स्लैब कास्ट करते हैं उसकी मिनिमम हाइट कितनी होती, मतलब मिनिमम मोटाई कितनी होती है। जो स्लैब होती है उस स्लैब की मिनिमम मोटाई कितनी होती है। तो जो घरों में हम स्लैब कास्ट करते हैं उसकी मिनिमम मोटाई, हम जो मिनिमम थिकनेस होती है 12.5 सेंटीमीटर या 5 इंच होती है। इससे कम हम कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि जो हम घर में जो छत ढालते हैं, तो छत में जो हम सरिया का प्रयोग करते हैं, जो बार का प्रयोग करते हैं, वो बार मिनिमम कितने एमएम का प्रयोग करना चाहिए। तो घरों में जो हम सरिया प्रयोग करते हैं मिनिमम 8 एमएम का प्रयोग करना चाहिए। 8 एमएम से कम का सरिया हम प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद पॉइंट आता है कि कॉलम में मिनिमम कितने एमएम के सरिया प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कम से कम कितने डाया का हम सरिया डाल सकते हैं। तो कॉलम में मिनिमम 12 एमएम का, 12 एमएम से नीचे का हम सरिया नहीं डाल सकते, वरना बेंडिंग और बकलिंग का समस्या आ सकता है। ठीक है। तो मिनिमम 12 एमएम की सरिया का प्रयोग किया जाता है कॉलम में। तथा ये समझिएगा कि कितने सरिया, नंबर ऑफ सरिया कितना यूज करते हैं। तो सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 सरिया यूज करते हैं, और रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम 4 सरिया का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद आते हैं चेयर। चेयर क्या होती है। तो चेयर समझिएगा कि एक मतलब टॉप बार को बॉटम बार के बीच की एक मिनिमम दूरी को बनाए रखने के लिए हम चेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और चेयर की स्पेसिंग जो होती है लमसम 1 मीटर होती है। एक चेयर से दूसरे चेयर के बीच की दूरी जितनी होनी चाहिए 1 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्लास्टर। प्लास्टर क्या होता है कि प्लास्टर की मोटाई कितनी होती है। हम घरों में जो प्लास्टर करते हैं उसकी मोटाई कितनी होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप समझिएगा कि इंटरनल प्लास्टर 12 एमएम और एक्सटर्नल प्लास्टर 20 एमएम।
ठीक है। और ये प्लास्टर का रेशियो कितना चाहिए आप समझिएगा, इंटरनल प्लास्टर हो चाहे एक्सटर्नल प्लास्टर हो, इसमें जो हम उसका रेशियो रखते हैं 1:4 का रेशियो रखते हैं। और जो छत पे प्लास्टर हम करते हैं वो 6 mm का होना चाहिए। जो छत का प्लास्टर करते हैं वो 6 mm का होना चाहिए। उस पर जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो तुम्हारा क्या नाम है 1:3 का होना चाहिए। जो घर में छत पे जो प्लास्टर करते हैं उसका रेशियो 1:3 का होना चाहिए। 6 mm मोटाई तक करते हैं। और दीवारों पे जो प्लास्टर करते हैं उस पर मसाला 1:4 का होना चाहिए। और इंटरनल प्लास्टर 12 mm का होना चाहिए। एक्सटर्नल प्लास्टर जो होना चाहिए वो आपका 20 mm का होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है डबल बार क्या होता है। तो आप समझिएगा कि हम मान लीजिए एक बीम हम कास्ट कर दिए, कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें अगला बीम कास्ट करना है, लेकिन वहाँ पे हमारा सरिया नहीं बना है। तो अगले बीम को जोड़ने के लिए कुछ लेप लेंथ हम पहले बीम से निकाल कर छोड़ देते हैं, ताकि अगला बीम उसमें आके हम उसको दोबारा जोड़ सके या बांध सके। तो जो सरिया हम निकाल के छोड़ते हैं वही बांधने के लिए जो लेप लेंथ छोड़ते हैं उसी लेप लेंथ को हम डबल बार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सीमेंट। सीमेंट को तो आप जानते ही हो कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में मेनली मटेरियल जो होता है वो सीमेंट होता है। आप सीमेंट का ये भी जानते हो जो सीमेंट जो होती है वो 50 किलो की बोरी में आती है। लेकिन आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 1 क्यूबिक मीटर एरिया में कितनी बोरी सीमेंट आती है। तो 1 क्यूबिक मीटर एरिया में जो सीमेंट 28.8 बैग्स आता है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर एरिया है उसमें जो सीमेंट की बोरी कितनी बोरी सीमेंट आ जाएगी, तो 28.8 बोरी सीमेंट आ जाएगी। अगला टॉपिक है आपका कि अगला जो पॉइंट है आपका कि डेंसिटी ऑफ स्टील की डेंसिटी या घनत्व कितना होता है। तो आप समझिए कि स्टील की जो घनत्व होता है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब घनत्व के साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि सरिया का वज़न जो होता है, हम अगर हमारे साइड पे है तो एक मेनली हम किसी भी सरिया का वज़न कैसे निकाल सकते हैं। तो सरिया का वज़न निकालने का आई स्टैंडर्ड के हिसाब से एक सूत्र दिया गया है। वो फार्मूला जो है D²/162, जहाँ पे D जो है वो डाया ऑफ बार है, समझ डाया ऑफ बार है। तो D जैसे मान लीजिए 8 mm की सरिया है, तो 8 mm की सरिया है तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 162, मतलब 64/162। जब इसको भाग आप दीजिएगा तो 0.395 kg आएगा, ये kg पर मीटर आएगा। तो आप समझिएगा ये 1 मीटर टुकड़े का भार है, मतलब T²/162 जो होता है वो सरिया की किसी भी सरिया का 1 मीटर के टुकड़े का भार का वजन आसानी से आप खड़े खड़े आप साइड पे निकाल सकते हो। तो D²/162 से मान लीजिए 8 mm 10 mm 12 mm जितने mm की सरिया है आप डाया उसका कह 10 mm है तो 10 का D की जगह पे 10 रखिए और D का 10 का स्क्वायर/162 मतलब 100/162 मतलब 0.615 kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर सरिया 10 mm के 1 मीटर सरिया का भार कितना हो गया 0.615 हो गया। तो इसके साथ ही आप तमाम इसी फार्मूले का यूज करके आप कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी भी सरिया का आप आसानी से वजन निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। हम जो कंक्रीट मसाला यूज करते हैं, चाहे कॉलम कास्ट करने में, चाहे बीम कास्ट करने में, चाहे स्लैब कास्ट करने पे, चाहे पीसीसी करने में, फर्श बनाने में जो मसाला यूज करते हैं तो वो ग्रेड वाइज बटा होता है कि कौन से ग्रेड का मसाला कहाँ कैसे यूज करना है। तो उसी को हमने कुछ उसके ग्रेड होते हैं, जैसे M5 हो गया, M7.5 हो गया, M10 हो गया, M15 हो गया, M20 हो गया, M25 हो गया, M30 हो गया, ये ग्रेड बचे हुए हैं। तो M5 से लेके M15 तक का जो यूज होता है वो हम मसाला पीसीसी और क्या नाम है फर्श बनाने में, स्ट्रक्चर में जो यूज़ नहीं होता, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में कॉलम बीम में यूज़ नहीं होता, इसका मेनली यूज होता है बीम फर्श में और इसका पीसीसी करने में यूज किया जाता है। लेकिन M15 के ऊपर मतलब M20 हो गया, M25 हो गया, इसका यूज कॉलम कास्टिंग करने में, छत ढालने में, बीम ढालने में इन ग्रेड के मसालों का यूज करते हैं क्योंकि इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। इनका स्ट्रेंथ जो होता है M15 सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, इसलिए इनका यूज हम कॉलम कास्ट करने में, बीम कास्ट करने में। इसलिए आपसे कोई पूछ दे कि छत ढालने के लिए कौन से ग्रेड का मसाला हम यूज़ कर सकते हैं तो M20 या M25, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा जो होता है वो मोरंग होता है, और जो उसमें तीसरा आप देख रहे हो 1-1-2 में जो तीसरा पॉइंट हो वो गिट्टी को शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से M25 हो गया, M20 देखिए 1 1.5 3 होता है, मतलब 1 का मतलब सीमेंट, 1.5 मोरंग और 3 गिट्टी, ये रेशियो के हिसाब से हम कास्ट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ
ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ ज्ञान आपको अर्जित हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।